कि नंद के नंदना ये बंदना स्वीकार कर लो, पड़ा हूं दूर डाली से गले का हार कर लो। कि दिल ये बेचैन, कि दिल ये बेचैन है बस तुम्हारे लिए बेचैन। नंद के नंदना ये बंदना स्वीकार कर लो, पड़ा हूं दूर डाली से गले का हार कर लो। कि दिल ये बेचैन, दिल ये बेचैन, दिल ये बेचैन तुम्हारे लिए, दिल ये बेचैन। पल्लव बिटप से लग जो हुआ, एक पल्लव बिटप से लग जो हुआ, चरण बंजन के उड़ता गगन के तले। लक्ष्य से ही न अनजान असहाय को करके कहीं पर पुकर तल बने। कैसा आओ, कैसा आओ खुशी के सितारे लिए, कैसा आओ। पीड़ा के थोड़े समय वायु में, पीड़ा के थोड़े समय वायु में, कैसे झंझट हो तेरा करेगा है। मौन बैठा है गायक निराशा लिए, अपने कर्तव्य का ना उसे ज्ञान है। ना तो बैठो आज बैठो कि किसी के नारे लिए, ना तो बैठो। ये नंदना ये बंदना स्वीकार कर लो, पड़ा हूं दूर डाली से गले का हार कर लो। कि दिल ये बेचैन, दिल ये बेचैन है बस तुम्हारे लिए। क्यों आया हूं आपकी शरण में? मीरा मर जाती पीकर अगर जहर तो, यदि मीरा जहर पी के मर जाती और मीरा मर जाती पीकर अगर जहर तो, बनता द्रौपदी का स्वामी बसन ही नहीं। करता गुणगान जय हिंद राहुल नहीं, आंख होती ये नम और नमन ही नहीं।
तान पंछी की छेड़ो हमारे लिए, तान पंछी की। नंद के नंदना ये वंदना स्वीकार कर लो, बड़ा हूँ दूर जानी से गले का हार कर लो। दिल ये बेचैन है बस तुम्हारे लिए, दिल ये बेचैन। बोलिए गोविंद भगवान की कथा के प्रेमी से भगवान श्री कृष्ण की अवतार कथा होनी। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधी कथा के प्रसंग पे चलते हैं। अभी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सागर मंथन, राजा बल और हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से ये नहीं पूछ रहे कि राजा तू क्या सुनना चाहता है, अब कह रहे हैं कि मैं तुझे क्या सुनाना चाहता हूं पूछ। अब तक तो तू अपनी मर्जी से पूछता रहा, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से सुना रहा हूं। कहने लगे अथातो सुरताम राजन वंशे सोमस्य पावना यस्मिन्नेहि याद्यो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्त्य। बेटा इको में कम कर लीजिए। अथातो सुरताम राजन, हे राजा सुन, वंशे सोमस्य पावना, मैं चंद्र वंश की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिस वंश में अनेकों कीर्तिमान राजा पैदा हुए, जिनकी कीर्ति का गान आज भी संसार गाता है। कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्त्या, जिनका कीर्तन दुनिया गाती है। यह भागवत की कथा हो रही है। शाम को जाने वाले लोग आते हैं, तब कहते हैं क्या हो रहा है? कीर्तन। अच्छा कीर्तन कहते कैसे हैं? क्या है कीर्तन? भगवान वेद व्यास ने भागवत महापुराण में लिखा है कि कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्त्या। हमारे महापुरुषों की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का गान करना ही कीर्तन कहलाता है। तो इस वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान राजा पैदा हुए। जैसा कि आपको विदित है, पहले भी बता चुका हूं, सृष्टि की रचना में भगवान नारायण की नाम सरोवर से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से 10 बेटा पैदा हुए। अत्रि, अंगिरा, दक्ष, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, भृगु, मरीचि और नारद। इन 10 बेटाओं में सबसे बड़े पुत्र का नाम अत्रि है। और अत्रि और अनुसुईया के यहां 3 बेटा पैदा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये तीनों साधारण बच्चे नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, मुझे एक शंका हो रही है, मुझे बताइए क्या ये वही अनुसुईया है जिनके धर्म की परीक्षा के लिए एक बार तीनों देवता आए थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन बिल्कुल सत्य सोचा था। अनुसुईया अपने समय की महासती थी। तीनों लोकों में इनके सतीत्व की समता करने वाला, बराबरी करने वाला कोई नहीं था। परम सती है अनुसुईया। लेकिन एक समस्या पैदा हो जाती है। एक कथा में पंडित जी सती की चर्चा कर रहे थे। एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी देवी जी बैठी थी कथा में।
उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी पंडित जी ये बताइए, हमने अंग्रेजी से पीएचडी की है और सती शब्द की अंग्रेजी हमारे शब्दकोश में नहीं है, जरा बताइए सती किसे कहते हैं? पंडित जी थोड़े अलग मिजाज के थे, हंस के कहने लगे देवी जी, बोलिए गोविंद भगवान की जरा चित्त भंग मत करिए, कथा पे चित्त लगाइए। पंडित जी कहने लगे देवी जी, सती वो होती है जो अपने मरे हुए पति के साथ स्वयं चल जाती है। जो अपने मरे हुए पति के पास स्वयं चल जाती है उससे सती कहते हैं। देवी जी उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज जो मरे हुए पति के साथ चले वो तो सती है, और जो जिंदा पति को देख के रोज चले उसे क्या कहते हैं? पंडित जी हंस के कहने लगे देवी उसे महासती कहते हैं। तो ये कथा संसार की उन सतियों की नहीं है, ये महासती अनुसुईया की कथा है। इनके सतीत्व की तारीफ नारद जी के द्वारा जब तीनों देवियों ने सुनी, लक्ष्मी ने, ब्रह्मा जी ने, मां पार्वती ने सुनी, तो हठ पूर्वक तीनों देवताओं को अनुसुईया के धर्म की परीक्षा के लिए भेज दिया था। और अनुसुईया ने उन तीनों को दो दे दो का है वो पंडित जी पंडित दे दो कथा के प्रेमी सज्जनों, अनुसुईया ने तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना लिया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जिस समय ये तीनों देवता अनुसुईया के बंधन से मुक्त हुए थे, उस समय अनुसुईया को एक वचन दिया था, कहा था माता तुमने हमें सच्चे भाव से अपना पुत्र माना है, तो हमने भी तुम्हें सच्चे भाव से अपनी बात समझा है, और हम वादा करते हैं कि समय आने पर हम तुम्हारे गर्भ से अंश रूप से अवतार लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, और समय आने पर वही तीनों देवता दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान किसके घर में आते? अत्रि और अनुसुईया के घर में। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस कथा का मूल रूप क्या है। कथा के प्रेमी सज्जन, भगवान किसके घर आए? अत्रि और अनुसुईया के घर। वो आते भी किसके घर है? अत्रि और अनुसुईया के घर। और अत्रि कौन है दुनिया में? अमाने नहीं, त्रिमाने तीन, जो तीनों गुणों से परे हो चुका है, जो गुणातीत है, जो अनुसुईया है। अनुसुईया मतलब जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, जो संसार में किसी से बुराई नहीं मानती। जहां ऐसा परिवार होता है उसके घर में भगवान बेटा बन के आते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये महासती की कथा, और मैं व्यासपीठ से एक निवेदन करूंगा कि अपनो पतिव्रत धर्म संभारी, निभाई जयोरी बहना। जो सच्चे धर्म का पालन करती है भगवान बेटा बन के आते हैं।
एक निवेदन, तुम पतिव्रत धर्म निभइयो, भारत को स्वर्ग बनइयो। तुम पतिव्रत मन में सदा धर्म को धारी, निभाई जइयो री बहना। अपनो पतिव्रत धर्म संभारी, निभाए जइयो री बहना रे अपनो। हमारी माता सच्चे धर्म का पालन करेंगी, उस समय संतान कैसी होगी? प्यारे होई भीम बलधारी, अर्जुन से बाड़ा धारी। प्यारे होई भीम, संतान होगी भीम के समान, जो गदा घुमा के कलिंग गणेश के 9 लाख हाथी आकाश में उड़ा देता है। और संतान होगी अर्जुन जैसी, जो प्यासे भीम की भीष्म की प्यास बुझाने के लिए गंगा के पास नहीं जाता, बाढ़ मार के जमीन से गंगा निकाल देता है। प्यारे होई भीम बलधारी, अर्जुन से बाड़ा धारी। प्यारे होई अवतार, निभाए जइयो री बहना रे लेंगे। प्यारे ही दूध पिबैया, भय असुरन दलहन भैया। प्यारे ही दूध, जब माता सच्चे धर्म का पालन करती है और संतान को दूध पिलाती है, उस दूध का प्रभाव देखिए आप। प्रभाव क्या था? लंका विजय करके भगवान राम लौट रहे थे अयोध्या। हनुमान जी ने रास्ते में कहा, प्रभु यहाँ मेरी मैया रहती है, दर्शन कराऊं। राम ने कहा, तुम अकेले जाओगे? अरे मैं भी उस माता को देखूंगा जिसकी कोख से तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ है। हे हनुमान, मैं भी माता अंजनी के दर्शन करना चाहता हूँ। पूरी सेना के साथ श्री राम आंजनेय पर्वत पे आए। हनुमान जी ने मैया को प्रणाम किया कि मैया, ये प्रभु श्री राम है, हम लंका विजय करके आए हैं। लंका का राजा रावण मां सीता को हर करके ले गया था, मैंने लंका जलाई, श्री राम ने रावण को मारा और हम सीता को वापस ले आए। अंजनी गोद में बिठाए हनुमान से प्यार कर रही थी, कह रही थी, बेटा तेरे जैसा पुत्र दुनिया को मिले जो अपने माता पिता को भगवान से मिला देता है। लेकिन जब सुना कि रावण ने सीता का हर कर लिया, राम को लंका जाना पड़ा, तो अंजनी ने धक्का लगा दिया हनुमान में। कही रे, तू मेरी कोख से कुपुत्र कैसे पैदा हो गया? हनुमान जी की भैया कोई गलती हो गई? अंजनी कहने लगी, हनुमान तुझे नहीं पता मैंने तुझे कौन सा दूध पिलाया? तूने मेरे दूध को लजा दिया, तूने मेरे दूध को लजा दिया। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, मन में सोचा, अरे भैया अपने बेटा को दूध पिलाती है, अंजनी ने कौन सा पिला दिया नया? भैया अंजनी लक्ष्मण के मन की बात समझ गई।
कहने लगी भैया लखन, मेरे दूध पर शंका हो रही है तुम्हें? अरे देखना चाहते हो मेरे दूध की ताकत क्या है? अंजलि ने अपना स्तर निकाला, दोनों हाथों से दबाया। कथा के प्रेमी सज्जनों, दूध की धार निकली, एक चट्टान से टकराई तो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंजलि कहने लगी, ओ लक्ष्मण, जिस दूध की धार से चट्टान फट सकती है, उस दूध को पीने वाला क्या नहीं कर सकता? हे हनुमान, मैं पुत्रवती हो जाती यदि तू सीता को चुराने वाले रावण को लंका सहित समुद्र में डुबो देता। मेरा दूध सफल हो जाता। ये प्रभाव किसका है? हमारी माताओं के धर्म का प्रभाव है। देखिए सत्य बताऊं, एक कवि ने लिखा है कि वीर नहीं लड़ते हैं रण में, माँ का दूध लड़ा करता है। युद्ध में वीर नहीं लड़ते, माँ का दूध लड़ता है। लोग कहते हैं तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मैदान में आ जा। लेकिन माताओं ने, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी माताओं ने हमें दूध पिलाना बंद कर दिया। किसका दूध पिलाया? महाराज भेड़ बकरियों का। और भेड़ बकरियों का दूध पिलाया तब तक हमारी बुद्धि पशुओं जैसी हो गई। डिब्बे का दूध पिलाया और ताकत, जब से डिब्बे का दूध पिया तो डिब्बे में बंद हो गई। और जब तुम्हारा दूध पीते थे उस समय त्यारे ही दूध पे भैया भय असुरन दलहन भैया। लंका दैया पवन सुत जारी निभाई गई कहना। अपनो पतिव्रत धर्म संभारी निभाई गई कहना। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, माता अनुसुईया के जो एक बेटा थे चंद्रमा, इनका वंश आगे बढ़ा और वो वंश चंद्रवंश के नाम से संसार में विख्यात हुआ। चंद्रमा ने एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बुध। बुध ने इला के गर्भ से एक परम प्रतापी पुत्र पैदा किया जिसका नाम पुरुरवा था। राजा पुरुरवा अपने समय के बड़े ही वीर, प्रतापी, धर्मात्मा और सुंदर राजा थे। इतने सुंदर थे कि सारी पृथ्वी पर उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। उनकी तारीफ सुनकर बोलिए गोविंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, देवलोक की एक अप्सरा जिसका नाम उर्वशी है, राजा के गुणों से आकर्षित होकर मृत्यु लोक में चली आई और राजा से विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, महाराज पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 5 पुत्र पैदा किए, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम नहुष था। नहुष अपने समय के बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक बार जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और कमल तंतुओं में जाके छुप गए देवराज इंद्र, इंद्र की गद्दी खाली थी और राजा के न होने से प्रजा में अराजकता फैल गई।
उस समय देवताओं ने इन राजा नहुष को इंद्र की गद्दी पर बिठाया। और कथा के प्रेमी सज्जनों, संत लोग लिखते हैं कि माया पाए काय मत नाए। माया मिलती है तो अहंकार हो जाता है। राजा नहुष को भी अहंकार हो गया। अब इंद्र बन गए नहुष। मन में सोचा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। इंद्र का जो भी वैभव है वो मेरा है। इंद्र का हाथी मेरा, घोड़ा मेरा, राजमहल मेरा, राज इंद्र की गद्दी मेरी, तो इंद्र की पत्नी भी अब मेरी होनी चाहिए। पद मद सबसे बुरा है। अनाधिकारी को अच्छा पद मिल जाए तो पछता नहीं है। मन में पाप आ गया, केंद्र की पत्नी मेरी होनी चाहिए। खबर भेजी सची के पास। सची कांप गई, गुरु बृहस्पति के पास गई, कही गुरुदेव मेरे धर्म को बचाइए, मेरे धर्म की रक्षा कैसे हो। गुरु बृहस्पति ने एक मंत्र दे दिया, कहीं भैया जा, तेरे धर्म की रक्षा हो जाएगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, सची ने नहुष के पास खबर भेजी, कही महाराज यदि आप मुझे पत्नी बनाना चाहते हो तो एक काम करिए, एक काम करिए, जिस तरह से मेरे पति मुझसे मिलने आते थे आप भी उसी तरह मुझसे मिलने आइए। नहुष ने पूछा कैसे आते थे तुम्हारे पति। सची ने बताया मेरे पति जब मेरे पास आते थे तो उनकी पालकी को सप्तऋषि उठाया करते थे। नहुष ने कहा तो मैं भी ऐसे ही आऊंगा। सप्तऋषियों का आदेश दिया, मुझे सची से मिलना है तो मेरी पालकी उठाओ। महात्माओं ने सुना तो कांप गए, कैसा मूर्ख राजा हमसे पालकी उठवाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, संत लोग दुनिया में क्यों आते हैं। शास्त्र कहता है कि परोपकाराय सताम विभूतिया। ये संत लोग जो शरीर धारण करते हैं वो परोपकार के लिए, अपने शरीर पर कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन संसार का भला हो जाए। महात्माओं ने पालकी उठा ली। नहुष पालकी में बैठा है। काम इतना प्रभावी हो गया है महाराज कि महात्माओं से कहता है सर्प सर्प सर्प, तेज चलो तेज चलो तेज चलो। महात्मा दौड़ने लगे, महात्मा को बुरा भला कहने लगा, बार बार कहता है सर्प सर्प सर्प, और तेज और तेज और तेज। महात्मा को गुस्सा आ गई, कंधे पे पालकी रखी थी उठा के जमीन से मारी, कहा मूर्ख तू हमसे कहता है सर्प, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जा सर्प हो जा। सर्प होने का श्राप दे दिया। तो अभी तो राजा पालकी में बैठा था, पालकी से कूद के नीचे आ गया, होश में आ गया, अकल ठिकाने आ गई। कहीं महाराज क्षमा करिए। महात्माओं ने कहा क्षमा मिलेगी लेकिन एक शर्त, शर्त तो बनना पड़ेगा। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर से तुम्हारा संसर्ग होगा, मिलन होगा, तो युधिष्ठिर के दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए जाओ और द्वापर युग का इंतजार करो। राजा नहुष सर्प बन गए। क्यों? इंद्र से बड़ी गद्दी और क्या मिली। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाम पद्यते। सुख दुख भय शोक और आनंद ये पांचों कर्म के फल हैं। कर्म से जीव उत्थान की तरफ जाता है और कर्म बिगड़ जाता है तो फिर नरक के कुएं में गिर जाता है।
राजा नहुष स्वर्ग जाने के बाद अधोगति को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इन महाराज नहुष के 6 बेटा थे, यत यात संयात आयत प्रत्योक्ति। बड़े बेटा यत ने राज्य को अस्वीकार कर दिया तो महाराज यात पृथ्वी के राजा बने। इनकी 2 रानियां, एक शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी, दूसरी राजा बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा। राजा ने हाथ जोड़े कही, गुरुदेव एक बात बताइए, विडंबर सिंह भगवान काव्य आप देखिए परम तेजस्वी थे शुक्राचार्य जी। यहाँ एक विशेषण दिया है भगवान काव्य, भगवान कह के संबोधन किया है सुखदेव जी महाराज ने। ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्र बंधुष नाव से राजा याद क्षत्रिय थे, शुक्राचार्य जी ब्रह्मर्षि थे, ब्राह्मण थे। राजन विप्रियो कस्मात विवाह प्रतिलोम का प्रिय प्रतिलोम विवाह हो कैसे गया? सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजन देवयानी को बृहस्पति के बेटा कच का श्राप था। कच गुरु बृहस्पति का बेटा एक बार शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या सीखने आए, बड़ा सुंदर था। देवयानी आसक्त हो गई। जब विद्या पढ़ के जा रहा था तो देवयानी ने अकेले में उससे कहा, कच तू जा रहा है तो मुझसे शादी कर ले, मुझे भी अपने साथ ले चल। कच ने कहा, देख देवयानी तू मेरे गुरु की पुत्री है, मेरे लिए बहन के समान है, तुझसे शादी कैसे करूंगा? कच ने धर्म की बात बताई, लेकिन देवयानी को धर्म की बात अच्छी नहीं लगी। कहने लगी, कच ये तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं श्राप देती हूं कि जैसे ही अपने राज्य में पहुंचेगा मेरे पिता से जो भी ज्ञान मिला है सारा ज्ञान भूल जाएगा। कच रो गया, कहने लगा, देवयानी तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन श्राप तूने दिया है तो श्राप मैं भी देता हूं कि आज के बाद दुनिया का कोई ब्राह्मण तुझसे शादी नहीं करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इसलिए देवयानी का विवाह महाराज याद के साथ हुआ। कहानी लंबी है, सबको पता है।